हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वन इंडिया। एंड आज हम लोग बातें करेंगे एमसी मेरी कॉम के बारे में। सी देखिए, मेरी कॉम जो है 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, आप लोग सब जानते हैं, एंड ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। मगर रजत शर्मा के एक शो में आया था आपकी अदालत, और उसमें एक लास्ट पार्ट था। उसमें रजत शर्मा ने आपकी अदालत पे ये बोला था कि मेरी कॉम आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप सेल्फिश है। तो मेरे को ने शायद वो अपना हस्बैंड के बारे में बोल रहा होगा, बोल के उसने बोला कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मैं निकम्मा है, दारू पीते रहते हैं, वो तो गली में खेलने वाला फुटबॉलर था, मेरे पैसे से ऐस करता है। मैंने इसके बाद 6 करोड़ दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, वो हार गया, और विदाउट माई नॉलेज 10 लाख या 20 लाख कुछ निकल आया था, ऐसा कुछ कहा। तो रजत शर्मा की इंटरव्यू में शो पे मेरे को आया क्यों, मैं पहली बार ये बोलूँगा। सी मेरे को कहाँ से, मेरे को है मणिपुर से। एंड फॉर लास्ट एक साल बोलूँगा, 10-12 मंथ्स मेरे को ऊपर बहुत सारा ट्रोलिंग हो रहा था मणिपुर की फेसबुक, सोशल मीडिया साइट पे, यूट्यूब में मेरे को भी अगेंस्ट ट्रोलिंग हो रहा था। क्यों? बिकॉज पता है कि उन लड़कों को वो 2 साल पहले डाइवोर्स दे दिया शायद एज पर हिज कमेंट, और वो नया लड़का जो उसका साइड फ्रेंड है, उसका जो मेरे को फाउंडेशन का जो चेयरपर्सन है, उसके साथ बहुत सारा लोकेशन पे वेरी क्लोज फोटो शूट, वो लोगों ने जो शूट किया था वो वायरल हो गया मीडिया पे। उसको ट्रोलिंग शुरू किया गया कि ऐसे है, स्पेशली द मेजोरिटी कम्युनिटी जो मणिपुर का है, एंड स्पेशली द क्रिश्चियन कम्युनिटी जो माइनॉरिटी है, वो लोग वॉज वेरी एंग्री विथ मेरी कॉम। तो उसका पॉपुलरिटी जो है बहुत डाउन हो गया था, एंड शी वॉज नॉट गेटिंग दैट इम्पोर्टेंस जो उसको पहले मिलता था। बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी रियल, बिकॉज ऑफ दैट उसका पॉपुलरिटी अपना होम स्टेट पे बहुत ख़त्म हो गया, पकड़ के चलो। बिकॉज ऑफ दैट उसको वो चीज़ सुधारने के लिए किसी ने एडवाइस किया होगा कि मेरे को विल गो टू द नेशनल टीवी, एंड इसे कहो, किसी ने एडवाइस किया होगा, शायद उसका सेक्रेटरी ने किया होगा, इफ शी इज हैविंग अ सेक्रेटरी, या फिर किसी ने एडवाइस किया होगा कि इसे करो। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट कि अच्छा हो, और रजत शर्मा शो में आके बचा गुचा जो उसका जो पॉपुलरिटी था वो भी ख़त्म कर दिया गया, खुद ख़त्म किया, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दिया। तो मैं यही बोलूँगा कि सी मेरे को के बारे में 2 चीज़ें हैं। बिफोर दैट कुछ बोलूँगा, मेरे को देखा 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन होना इज नॉट अ जॉब इन द बॉक्सिंग, ऊपर से ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। मगर मेरे को का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सी डोंट नो वेयर टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक। इसके वजह से आज मेरे को 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन होते हुए भी, बॉक्सिंग में सोचो, बॉक्सिंग जैसा गेम पे 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन होते हुए भी, फॉरगेट अबाउट द ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन होना बॉक्सिंग में इज वेरी आउटस्टैंडिंग, इज अबव ग्रेट, ठीक है। बट इसका फैन फॉलोइंग बहुत कम है। क्यों? बिकॉज outside the rings you don't know how to speak, when to speak, and where to speak. That is the thing. Okay, इसके इसका जो रिजल्ट है रजत शर्मा का शो में आप लोगों ने देखा है। एक 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इसे बिहेव करेगा क्या? जैसे लगा कि कोई लोकल कोर्ट पे मुकदमा चल रहा है और वो अपना डिफेंड कर रहा है। शी फॉरगॉट कि वो एक टेलीविज़न चैनल पे है, एंड उसको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, सी डोंट नो। एंड वो चीज़ें फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सेकेंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप से लेके 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक उसका ही प्रॉब्लम है। एंड बिकॉज सी डोंट नो हाउ टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, एंड व्हेन टू स्पीक। दैट इज द थिंग। मैं यही कहूँगा। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
उसका हस्बैंड एंड उसका रिलेशन। देखिए रिगार्डिंग दैट मैं बोलूँगा कि इन द लास्ट 15-20 ईयर्स में आप देखिए जो लव अफेयर्स के शादी होता है वो कुछ मेजोरिटी कुछ पार्ट क्या मेजोरिटी नहीं होगा, कुछ लोग उसको आते आते ड्यूरिंग देयर रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज वो बच्चे होते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी या होता है या फिर रेस्पेक्ट पहले होता है बिफोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आके वो कंटिन्यू रह सकता है। लव रेस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लव रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्ट में कन्वर्ट होके वो चला जाता है। इट्स नेचुरल, क्योंकि लव हमेशा नहीं रहता। लव इज़ नॉट अ फिक्स थिंग, लव इज़ नॉट अ थिंग कि वो हमेशा जिंदा रहेगा फॉर लाइफ लॉन्ग इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। ये कलयुग जो मित क्या बोलता है उसको हिंदी में कहते हैं कलयुग मित्र लोग बोलता है ना, तो इसमें कंटिन्यू नहीं होता। लव इज़ नॉट फिक्स। तो लव होता है प्यार होता है जवानी में, उसके बाद वो रिस्पेक्ट होता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं बच्चे होने के बाद, वो कंटिन्यू चला जाता है। मगर फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेंस क्या होता है, स्पेशली वर्किंग वुमेंस बोलूँगा मैं मेजोरिटी, लव होता है उसके बाद धीरे धीरे इंस्टेड ऑफ रिप्लेस बाय रेस्पेक्ट एंड क्या बोलते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज से 20 साल पहले की रिकॉर्ड या आज से आफ्टर 20 ईयर्स के बाद से आप देखो डाइवोर्स केस बहुत सारा है। दिस व्हाट हैपेंस टू मैरी कॉम, क्योंकि दो चीज़ दो जिंदगी, because of the surrounding society, surrounding environment, because of the materialistic world which is dominate in our society. If husband is unable to fulfill उसका वाइफ का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता है तो प्यार खत्म हो जाता है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। इफ यू फुलफिलिंग योर वाइफ रिक्वायरमेंट, वो प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इस 100% है, क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है। बिकॉज एवरीवन इज कॉन्सेंट्रेट ऑन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें इज मोर इम्पोर्टेंट वैल्यूबल देन हस्बैंड, ठीक है। तो यही हुआ। बिकॉज ऑफ दैट मेरे को का जो ओपिनियन है इन प्रेजेंट डे, दोज मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट देन हर हस्बैंड। इसलिए उसने बोला ना वो निकम्मा है, वो 1 रुपये कमा नहीं पाता, बट द सेम गाय सपोर्ट हिम टिल 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। सेम थिंग मेरी कॉम ने कमिट भी किया था, बोला था कि अगर उसका हस्बैंड नहीं होता था तो शायद वो वहाँ तक नहीं जा पाता। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द 2 पॉइंट। फर्स्ट थिंग इज शी डोंट नो वेयर टू स्पीक, हाउ टू स्पीक एंड when to speak, because of that ये सब कचरा हुआ। Third is that second is that love and affection जो होता है वो human in this period, in this century, वो during the course of time वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई लेडी बोलता है कि वो ऐसा है इसमें, there is no surprise, that is practical, we have to accept that, especially the guys. We have to accept that there is a truth in the view of, in the eye of a woman. That's what I want to say. So see you soon in my next video with new topics, with new discussion. If अगर आपको अच्छा लगा है what I have pointed out, do like and subscribe my channel. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.